नमस्कार, आप देखना शुरू किए हैं नई सोच लाइव। आज हमारे बीच दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष श्री शैलेंद्र कुमार जी हैं। उनसे मिलते हैं, बिहार के संबंध में बातचीत करते हैं। सर नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, एनडीए की प्रचंड बहुमत मिली है हम्म, और ये साबित हो गया है जिससे कि बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। क्या कुछ कहेंगे सर? एक्चुअली बिहार राज्य के जो मुखिया हैं माननीय नीतीश कुमार, उनके नाम पर मतदान हुआ है। जनता उनके नाम पर भारी मतदान किया है और हर बार की तुलना में इस बार मतदान की संख्या, मतदान की प्रतिशत काफी ज्यादा है। इसलिए कि जो भी मतदान हुआ है वो नीतीश कुमार के नाम पर हुआ है। मैं आपको बता दूं कि जब नीतीश कुमार जी इस धरती पे नहीं रहेंगे तब इस देश के लोगों को, बिहार वासियों को पता चलेगा कि आखिर नीतीश कुमार जी थे क्या। मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार जी ही एक ऐसा नेता हैं जो 20 वर्षों तक शासन में रहने के बाद उनके ऊपर कोई भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है। नीतीश कुमार ही एक ऐसा नेता है जो 20 वर्षों तक गृह मंत्रालय के प्रभार में रहे, गृह मंत्रालय उनके जिम्मा रहा, लेकिन एक भी सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। मैं आपको बता दूं, वैसे बहुत सारे उदाहरण हैं जो नीतीश कुमार को महान बनाता है। जब नीतीश कुमार नहीं होंगे तब लोग याद करेंगे नीतीश कुमार के 20 वर्षों तक शासन काल के बाद भी आज भी उनके परिवार का एक भी व्यक्ति राजनीति में नहीं है। परिवारवाद का आरोप उन पर नहीं है, जबकि दूसरे राजनीतिज्ञों को आप देख रहे हैं। जवाब आपको स्वयं मिल जाएगा। इस बार सर नीतीश कुमार जी 10वें बार जो है शपथ ग्रहण गांधी मैदान में लिए। उस शपथ समारोह में विभिन्न राज्य के मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, राजनाथ सिंह जी, कैबिनेट के लगभग मिनिस्टर यहाँ पे मौजूद रहे हैं। सर क्या कुछ कहेंगे सर? इस पल को क्या कहेंगे सर? ये पल हमारे बिहार के गौरव का पल था, हमारे देश का ऐतिहासिक पल था, हमारे देश के राज्य की राजधानी के सम्मान का पल था और बिहार वासियों के सम्मान का पल था। भारी मतदान के प्रतिशत को देखते हुए हमारे प्रधानमंत्री ने बिहार की राजधानी पटना में आकर के बिहार का गौरव बढ़ाया, साथ ही साथ यहाँ की जनता का मान सम्मान बढ़ाया। यह गौरव और सम्मान का विषय है। सर इस बार प्रशांत किशोर जी कह रहे थे कि जदयू को अगर 25 सीट से ज्यादा आ जाएगी तो राजनीतिक रूप से संन्यास। क्या कुछ कहेंगे? मैं तो इतना ही कहूंगा कि प्रशांत किशोर जी राजनीतिक आदमी हैं ही नहीं। उनको फिर से वापस अपने प्रोफेशन में लौट जाना चाहिए और अपना प्रोफेशन करना चाहिए। प्रशांत किशोर जी एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, वो एक प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। प्रोफेशन के तहत ही लोगों के यहाँ अलग अलग दलों में अलग अलग लोगों को जिताने का काम करते रहे हैं। अब वो स्वयं राजनीति में आ गए और राजनीतिक बातें करने लगे और मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने, वो उनके बूते से काफी बाहर की बात थी और यहाँ की जनता, बिहार की जनता ने उनको बुरे तरह से नकार दिया। मैं तो उनको इतना ही सलाह दूंगा कि वापस फिर से अपने प्रोफेशन में चले जाएं या संन्यास लेकर राजनीति में हिमालय के तराई में जाकर के बैठे। इस बार जिस प्रकार से एनडीए की इतनी बड़ी बहुमत मिली है और बिहार में चुनाव एक मुद्दा भी रहा था कि बिहार के रोजगार, युवाओं के लिए रोजगार और पलायन को रोकने के लिए बिहार के। सर इस बार आपकी पार्टी क्या कुछ करने जा रही है जिससे युवाओं की एक नई किरण दिखेगी? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने यहाँ के लोगों को रोजगार का भरोसा दिलाया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसके पूर्व भी भारी संख्या में
यहाँ के नौजवानों को रोजगार दिया गया है, महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। आज जो इतनी महिलाएं बढ़ चढ़ के कतारबद्ध होकर के भारी मतदान किया, ये नीतीश कुमार का ही देन है। नीतीश कुमार ने यहाँ की महिलाओं को हर किसी के खाते में जो 10-10 हजार रुपया दिया है, उससे आज पूरे प्रदेश की महिलाएं, कोई बकरी खरीद ली है, कोई गाय खरीद ली है, कोई सिलाई का कारोबार कर रही है। और अब जो है दूसरी किस्त रिलीज होने वाला है, 2 लाख रुपए तक मिलेंगे, तो रोजगार तो बढ़ेंगे ही, महिलाओं को रोजगार मिलेगा, स्वरोजगार स्वतः आगे बढ़ेगा। और रोजगार के लिए 1 करोड़ नौकरी देने का वादा माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप सभी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय नीतीश कुमार जी जो भी कहते हैं उसको पूरा करते हैं। आप मान के चलें कि 1 करोड़ नौकरी का वादा है, तो उससे ज्यादा लोगों को ही रोजगार मिलेगा। और अगर इतने लोगों को, इतने महिलाओं को रोजगार मिलेगा, तो स्वतः बिहार से पलायन रुक जाएगा और सब लोग जो बिहार से बाहर हैं वो वापस फिर बिहार आ जाएंगे। इस बार सर आपके जितने विधानसभा का दौरा किए, वहाँ का इंचार्ज बनाए गए, वहाँ के लगभग सभी उम्मीदवार जीत गए हैं। सर जीतने का एक चाणक्य नीति सर आपकी क्या रहा, जो सभी उम्मीदवार के लिए एक जीत की परचम लहराए हैं? सर क्या कुछ कहेंगे? एक्चुअली मुझे जहाँ भी प्रभार में दिया गया, मैं जहाँ भी गया, हर जगह नीतीश कुमार जी के उपलब्धियों के बारे में गिनाया, नीतीश कुमार जी के कार्यों के विषय में, उनकी योजनाओं के विषय में बताया। और बताया कि 2005 के पूर्व जो बिहार की स्थिति थी, उसको एक बार ध्यान से सोचें। क्या आप लोग वापस पुनः वही बिहार बनाना चाहते हैं? अपराध और जंगल राज को बढ़ावा देना चाहते हैं? अगर आप लोग चाहते हैं कि पुनः एक बार जंगल राज की स्थापना हो, आप चाहते हैं कि सुशासन यहाँ से हट जाए, तो निश्चित तौर पे आप दूसरे लोगों को मतदान करें। अगर आप चाहते हैं कि सुशासन रहे, विकास निरंतर निर्बाध जारी रहे, तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी को भारी मतों से विजयी बनाएं। और लोगों को इन्होंने जो अलग अलग योजनाओं का लाभ दिया है, उसका भी काफी प्रभाव था। विशेषकर वृद्धजनों में जो 400 से 1100 रुपया पेंशन किया गया, बिजली जो मुफ्त की गई, उससे भी लोग काफी खुश थे, काफी प्रभावित थे, जिससे वोट परसेंटेज हम लोगों के समझाने से काफी बढ़ा और काफी भारी संख्या में एनडीए के विधायक, एनडीए के प्रत्याशी जीतकर राजधानी तक पहुंच गए। आप सुन रहे थे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कुछ कहें। बिहार के में बहार है, नीतीश कुमार है, ये